Hello friends, how are you? I hope you all are absolutely fine and you must be enjoying yourselves. And friends, today's video is going to be very interesting because today we shall be learning some special sentences related to dealings or business. यानी कि दोस्तों आज हम लोग व्यापार से संबंधित कुछ सेंटेंसेस सीखेंगे जिसका यूज आप अपने डेली लाइफ में कर सकते हैं. So today's lesson is going to be very useful, very helpful in your daily life. So please watch the video till the very end. मान लीजिए दोस्तों आपको बोलना हो कि आप अपने अकाउंट को क्लियर रखें, यानी हिसाब किताब बराबर रखें, क्लियर करके रखें, तो आप कह सकते हैं कीप द अकाउंट्स क्लियर. कीप द अकाउंट्स क्लियर. मान लीजिए दोस्तों आपको बोलना हो कि अभी अनाज का करेंट प्राइस कितना चल रहा है, तो आप इसके लिए लिख सकते हैं व्हाट इज द करेंट प्राइस ऑफ ग्रेन्स. What is the current price of grains? मान लीजिए आपको बोलना हो पैसे गिन लीजिए, तो आप बोल सकते हैं प्लीज काउंट द मनी. प्लीज काउंट द मनी. मान लीजिए उसने मुझे ठग लिया, तो इसके लिए आप लिख सकते हैं आई गॉट ड्यूप्ड बाय हिम. आई गॉट ड्यूप्ड बाय हिम. ड्यूप का मतलब होता है ठग लेना. मान लीजिए उसने सारा पैसा बिजनेस में लगा दिया, तो यहां पर आप लिख सकते हैं ही इन्वेस्टेड all the money in business. या व्यापार में in trade भी आप लिख सकते हैं. He invested all the money in business. मान लीजिए आपको बोलना हो जिसकी जो मजदूरी निकलती है उसे दे दीजिए, तो आप शॉर्ट में बोल सकते हैं सेटल द वेजेज. सेटल द वेजेज. मान लीजिए आपको बोलना हो आपका व्यापार या बिजनेस कैसा चल रहा है, तो आप बोल सकते हैं हाउ इज योर बिजनेस गोइंग ऑन. हाउ इज योर बिजनेस गोइंग ऑन. मान लीजिए आपको बोलना हो प्रत्येक लड़के को 100 रुपये करके दे दो, तो आप बोल सकते हैं गिव द बॉयज 100 रुपीज ईच. गिव द बॉयज 100 रुपीज ईच. मान लीजिए आपको बोलना हो क्या आपको आपकी मजदूरी मिली. डिड यू गेट योर वेजेस. डिड यू गेट योर वेजेस. मान लीजिए आपको बोलना हो एडवांस मनी आपको देना पड़ेगा या एडवांस्ड पैसे आपको देने पड़ेंगे, तो आप इसके लिए बोल सकते हैं एडवांस्ड मनी will have to be paid. Advanced money will have to be paid. आप you से भी शुरू कर सकते हैं. You will have to pay advanced money. यह पैसिव वॉइस में है या एक्टिव वॉइस में है. एडवांस्ड मनी विल हैव टू बी पेड. मान लीजिए आपको बोलना हो तुम मेरे लिए कितना पैसा खर्च कर सकते हो या मेरे लिए कितना पैसा निकाल सकते हो, तो इसके लिए आप लिख सकते हैं
हाउ मच मनी कैन यू स्पेयर फॉर मी। हाउ मच मनी कैन यू स्पेयर फॉर मी। मान लीजिए आपको बोलना हो कमाई से ज्यादा खर्च ना करें, तो इसके लिए आप लिख सकते हैं डोंट स्पेंड मोर देन यू अर्न। डोंट स्पेंड मोर देन यू अर्न। मान लीजिए आपको बोलना हो क्या उसने तुम्हें सैलरी दी है, तो इसके लिए आप लिख सकते हैं हैज ही पेड योर सैलरी। हैज ही पेड योर सैलरी। मान लीजिए आपको बोलना हो बस हो गया अब बिल बना दीजिए, तो इसके लिए आप लिख सकते हैं दैट्स ऑल प्लीज मेक द बिल। दैट्स ऑल प्लीज मेक द बिल। मान लीजिए आपको बोलना हो आजकल मेरे पास पैसे नहीं है, आर्थिक तंगी है, तो इसके लिए आप यूज कर सकते हैं आई एम हार्ड अप दिस डेज। आई एम हार्ड अप दिस डेज। मान लीजिए आपको बोलना हो किसी को धोखा मत दीजिए, डोंट डिसीव एनीबडी। डोंट डिसीव एनीबडी। मान लीजिए आपको बोलना हो मेरे पास कोई कैश नहीं है, तो आप बोल सकते हैं आई डोंट हैव एनी कैश। आई डोंट हैव एनी कैश। मान लीजिए आपको बोलना हो हम लोग आपके पैसे बैंक में जमा करवा देंगे या जमा कर देंगे, यानी आपके जितने भी पैसे हैं बैंक में जमा कर देंगे, तो इसके लिए आप लिख सकते हैं वी विल डिपॉजिट ऑल योर मनी इन द बैंक। वी विल डिपॉजिट ऑल योर मनी इन द बैंक। मान लीजिए आपको बोलना हो फंड की कमी है, तो इसके लिए आप लिख सकते हैं देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ फंड्स। देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ फंड्स। मान लीजिए आपको बोलना हो आपके हाथ में अभी कितने पैसे हैं, यानी आपके पास कितने पैसे हैं, तो इसके लिए आप बोल सकते हैं हाउ मच इज द कैश इन योर हैंड। हाउ मच इज द कैश इन योर हैंड। मान लीजिए आपको बोलना हो मैं पैसे के पीछे नहीं भागता हूं या मैं पैसे के पीछे नहीं हूं, तो इसके लिए आप बोल सकते हैं या लिख सकते हैं आई एम नॉट आफ्टर मनी। इसके लिए हमेशा आफ्टर यूज किया जाता है। आई एम नॉट आफ्टर मनी। मान लीजिए मैं आपके पीछे नहीं हूं, आई एम नॉट आफ्टर यू। मान लीजिए आपको बोलना हो मैं बिजनेस में सब कुछ इन्वेस्ट कर दूंगा, आई विल इन्वेस्ट एवरीथिंग इन द बिजनेस। आई विल इन्वेस्ट एवरीथिंग इन द बिजनेस। मान लीजिए आपको बोलना हो सभी पैसे खर्च हो गए, ऑल द मनी
has been spent. All the money has been spent. क्या आप 1,000 रुपये उधार दे सकते हो? Can you lend me 1,000 rupees? Can you lend me 1,000 rupees? मुझे बहुत सारे बिल चुकाने हैं. I have to pay several bills. I have to pay several bills. मान लीजिए वह ब्याज दर बहुत ज्यादा लेता है, तो आप इसके लिए बोल सकते हैं he charges high rate of interest. He charges high rate of interest. मान लीजिए उधार दिए गए पैसों पर on the lent money. मान लीजिए आपको बोलना हो ज्यादा खर्चीला मत बनो. Don't be spendthrift. Don't be spendthrift. मान लीजिए उसने स्टेट बैंक में एक नया अकाउंट खोला है, तो इसके लिए आप लिख सकते हैं, बोल सकते हैं he has opened a new account in the State Bank of India. He has opened a new account in the State Bank of India. मान लीजिए आपको बोलना हो सोने का भाव कुछ वक्त के लिए एक समान रहा, तो इसके लिए आप बोल सकते हैं प्राइस ऑफ गोल्ड was constant for some time. Price of gold was constant for some time. मान लीजिए आपको बोलना हो पैसे से पैसे आता है, तो इसके लिए आप एक कहावत या प्रोवर्ब यूज कर सकते हैं मनी begets मनी. मनी begets मनी. मान लीजिए आपको बोलना हो दूसरे को ठगना अच्छी बात नहीं. Duping others is not a good thing. Duping others is not a good thing. मान लीजिए आपको बोलना हो उसका बिजनेस इन दिनों फल फूल रहा है, तो आप बोल सकते हैं his business is flourishing these days. His business is flourishing these days. और दोस्तों आज का आखिरी सेंटेंस लेते हैं इन पैसों को बच्चों में बांट दो, तो इसके लिए लिखेंगे डिस्ट्रीब्यूट द मनी among the children. बहुत सारे बच्चे हैं तो यहां पर among यूज करेंगे. Distribute the money among the children. Now friends, let's have a quick review of all the sentences. Keep the accounts clear. What is the current price of grains? Please count the money. I got duped by him. He invested all the money in business. Settle the wages. How is your business going on? Give the boys 100 rupees each. Did you get your wages? Advanced money will have to be paid. How much money can you spare for me? Don't spend more than you earn. Has he paid your salary?
That's all. Please make the bill. I am hard up these days. Don't deceive anybody. I don't have any cash. We will deposit all your money in the bank. There is a shortage of funds. How much is the cash in your hand? I'm not after money. I will invest everything in the business. All the money has been spent. Can you lend me rupees 1000? I have to pay several bills. He charges high rate of interest. Don't be spendthrift. He has opened a new account in the SBI. Price of gold was constant for some time. Money begets money. Duping others is not a good thing. His business is flourishing these days. Distribute the money among the children. I hope friends you found the video really helpful. If you found the video helpful, please hit the like button and don't forget to subscribe to my channel Translation and Competitive English, because this is one of the best channel for learning English, not only for speaking skill but also for writing skill. So friends, please stick to my channel by subscribing to it and watch all the videos. Alright friends, thanks for watching. Have a great day.